आशा करते सब अच्छे हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं कि एक वीडियो जावा का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो व्हाट इज जावा? जावा इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रोबस्ट सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब जावा कोड आप कहीं भी लिखिए, आप किसी भी मशीन पे, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया या मैक हो गया, कहीं पे भी आप उसको रन करा सकते हैं। सिक्योर है, जावा बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और रोबस्ट मतलब बहुत शक्ति समर्थ होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो बिना ऑब्जेक्ट का आप जावा को रन नहीं करा सकते हैं। तो ये मेनली ऑब्जेक्ट और रियल टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है या क्लास कॉन्सेप्ट, इसको फॉलो करता है। तो थोड़ा बहुत जावा का हिस्ट्री जानेंगे। तो जावा डेवलप्ड हुआ था सन माइक्रो सिस्टम मतलब कंपनी की तरफ, जो अभी ओरेकल के अंडर आता है 1995 में। एंड जेम्स क्लॉसलिंग को फादर ऑफ जावा बोला जाता है। ये बेसिक था। तो जावा हम लोग क्यों चुनेंगे? वाई जावा? बिकॉज जावा इज इजी टू लर्न एंड जावा वाज डिजाइंड बाई easy to use and therefore easy to write, compile, debug, everything is very easy. And major things is like that, अभी भी मार्केट में जावा के लिए जॉब है। जावा में बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। जावा का फ्रेमवर्क जैसे स्प्रिंग बूट अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए आपको जावा सीखना पड़ेगा। जावा इजी है ये नहीं है बात। जावा कंपेरेटिव टू सीखने में टाइम लगता है, उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। फिर भी जावा मार्केट में चल रहा है, इसीलिए आपको जावा सीखना है। तो इधर बोले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम लोग पहले जानेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये बोल रहा है कि इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास बोल रहे इन जावा क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये बात मतलब सुन के किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बात सही है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में चलते हैं कि क्लास क्या है। जैसे फ्रूट्स हो गया, ये होता है एक क्लास। इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं फ्रूट्स का, ये आप देख सकते हैं। क्लास फ्रूट्स है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। तो आप बोलेंगे ये कैसा बात कर रहे हैं कि रियल एग्जिस्टेंस है नहीं फ्रूट्स का? फ्रूट्स तो है, लेकिन फ्रूट्स का जो कैटेगरी होता है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया या गुआवा हो गया, ये सब होता है। इस सब का एग्जिस्टेंस होता है, रियल टाइम में एग्जिस्टेंस होता है, या कुछ जगह लेके रहता है ये लोग, या कुछ मास होता है, ये सब होता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्लास का कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। क्लास बस हम लोग एक डिफाइन करने के लिए करते हैं। जैसे एप्पल, बनाना और गुआवा आपका रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जावा के साथ तो बहुत सिंक है, क्योंकि जावा में भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका कुछ मेमोरी का स्पेस लेता है, लेकिन जो क्लास होता है वो बस जस्ट ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जस्ट हम लोग कैटेगरी डिफाइन करने के लिए क्लास बनाते हैं। और मेथड्स क्या होता है? मेथड्स मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड्स और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। हम लोग एक साथ जो ग्रुप बना के कुछ कोड लिखते हैं, तो कुछ स्पेशल टास्क या कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए मेथड लिखते हैं। तो मेथड क्यों बनाते हैं कि एक साथ कोड क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो रीयूजेबल होता है। कि कुछ हम मेथड बनाए तो 3 जगह 4 जगह यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग एक्चुअली मेथड को यूज़ करते हैं। तो हम लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे जो मेथड कैसे बना रहे हैं। और क्लास, जैसे इधर एक मेथड का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे पब्लिक इंट मैक्स, इंट एक्स इंट वाई। तो पब्लिक होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर, और जो इंट हो गया ये रिटर्न टाइप है, और मेथड का नाम है मैक्स। ये मेनली क्या कर रहा है, आपका कौन सा वैल्यू मैक्स है वो रिटर्न करके आपको भेज रहा है। चलिए हम आपके लिए चलते हैं हमारा कोड बेस इंटेलिजे पे। इसमें एसआरसी के अंदर एक पैकेज बना लेंगे। पैकेज का नाम देते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। पैकेज बेसिकली कुछ नहीं होता है। आपका पैकेज होता है कि जस्ट सब कैटेगरी और सब फोल्डर लाइक दैट, और कुछ नहीं होता है जावा में। जस्ट आप कैटेगराइज करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लास को डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में रखने के लिए आप पैकेज बनाते हैं।
तो इसमें हम बनाएंगे एक जावा क्लास, फ्रूट्स बोल के ही बनाते हैं। तो बना लिए फ्रूट्स का क्लास। तो इसमें लिखते हैं जस्ट psvm टाइप किए तो इसका आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो देखिए आउटपुट आ रहा है, दिस इज द फ्रूट क्लास। तो ये तो हम लोग बना लिए क्लास, और क्लास का जो हमेशा फॉलो होता है रूल, जो क्लास का नाम देने से टाइम आपको क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है, पुल पहले ही बोलते हैं जावा कैमल केस फॉलो करता है, तो जावा का जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है तो कैपिटल केस में देना पड़ता है। बट मेथड बनाते टाइम को जो होता है स्टार्टिंग स्मॉल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो फॉलो होता है कैमल केस। तो जैसे इधर एक मेन मेथड हो गया, ये बना लिया। कोई दूसरा मेथड बनाना चाहें, जो दिखा रहे थे पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स इंट एक्स इंट वाई। तो आपका जावा का जो एंट्री पॉइंट होता है मेन होता है, तो हम लोग ये मेथड को कॉल कर सकते हैं मैक्स को। जैसे इंट मैक्स वैल्यू में असाइन कर दिए, तो इधर मैक्स वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका 5 और 3 के अंदर जो मैक्स वैल्यू है 5 आ गया। तो ये हो गया मेथड आपका। जैसे एक मेथड बनाना है मैक्स, तो ये रीयूजेबल भी है, आप दूसरा कोड से भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये मेनली स्टैटिक मेथड होता है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इसका स्टैटिक मेथड ये नहीं होता, तो हम लोग कैसे कॉल करते हैं इसको। जैसे देखिए मैक्स स्टैटिक हटाए तो मैक्स में एरर देने लगा। हम जो आपको ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, न्यू फ्रूट्स बना लिए, इसके बाद एप्पल डॉट, देखिए आपका जो, तो ये जो दिखाए थे आपका जो क्लास है मेनली, तो ये हो गया आपका क्लास। लेकिन ये देखिए जो नाम दिए हैं इसका ऑब्जेक्ट, तो एप्पल जो है ये मेमोरी में जगह लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया है एक। और तो इसको स्टैटिक मेथड नहीं है, तो हम लोग इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। फिर रन करते हैं, आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। जो स्टैटिक हटाए तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए। तो अब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग को जाना होगा थोड़ा कॉन्स्ट्रक्टर। तो कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है जावा में, इन जावा कॉन्स्ट्रक्टर इज द ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड। तो मेथड जैसा ही कुछ है, बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली मेथड जैसा ही है। हम लोग जब क्लास का इंस्टेंस कॉल करते हैं,
जब हम लोग जावा का इंस्टेंस को कॉल करते हैं तब ये क्रिएट हो जाता है। तो जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तब एक ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जाके मेमोरी में एलोकेट होता है, और हमेशा न्यू कीवर्ड से ही हम लोग जो बनाते हैं वो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं न्यू कीवर्ड से। तो इधर देख रहे हैं कि हम लोग तो अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टर बनाए नहीं, जैसे फ्रूट्स बोल के ये मेथड तो है नहीं, या जो हम लोग अभी बोले कि मेथड जैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं, तो ये कैसे बन गया क्वेश्चन है। लेकिन जावा डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल के, जो आप क्लास नेम बना दिए। हाँ, कंस्ट्रक्टर का सबसे बेसिक रूल है कि क्लास नेम के साथ आपका कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जैसे कुछ लिखा हुआ होगा, जस्ट रूल फॉर क्रिएटिंग द जावा कंस्ट्रक्टर, constructor name must be the same as the class name and constructor have no explicit return type। तो बोलना चाह रहे हैं कि क्लास नेम के साथ साथ कंस्ट्रक्टर का नेम एकदम सेम होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे इंट हो गया या डबल फ्लोट वॉइड, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए रिटर्न टाइप। तो ये जो है ये जावा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है हम लोग, लेकिन हम कुछ कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, इसको हटा देते हैं। लिखते हैं दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट। तो देखिए हम बस इधर न्यू फ्रूट्स को कॉल किए, लेकिन देखिए कुछ कॉल नहीं किए, कुछ मेथड को कॉल नहीं किए, इसको कॉल नहीं किए। जब हम डिरेक्ट रन करवाएंगे, जब रन करवाएंगे तो देखिए दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है आपका। जब हम न्यू से ये एप्पल का ऑब्जेक्ट बनाए तो इस कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ऑटोमेटिक कॉल होता है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। और बोले और एक रूल रहेगा, जो कंस्ट्रक्टर का भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है, स्टैटिक या फाइनल या सिंक्रो नहीं होते, सब धीरे धीरे जानेंगे क्या होता है। तो बोल रहा है कि लास्ट में आता है कि टू टाइप्स कंस्ट्रक्टर होता है हम लोग का। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो अभी दिखा है कि नो आर्क्स, जो कुछ आर्गूमेंट नहीं लेता है, जस्ट क्लास नेम के साथ साथ जो बन जाता है। आप नहीं भी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जावा प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा आता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे है कि आप कुछ नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं। पब्लिक फ्रूट्स, आपका क्लास नेम के साथ नेम सेम ही रहेगा, लेकिन हम एक पैरामीटर ले लिए स्ट्रिंग नेम। और इधर हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम। अब इसको हम कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे? एक ओबीजे बनाते हैं ऑब्जेक्ट बोल के। मेरे बनाना बना लेते हैं। तो देखिए इसको भी कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कोड को हम कमेंट करते हैं और चलाते हैं इसको। देखिए जो नाम पास करवा रहे थे इधर से, ये आके इधर पास हो गया। तो ये दिखा रहा है आपका जो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कुछ पैरामीटर आप पास करवाएं इससे। जैसे इधर एक स्ट्रिंग नेम बोल के हम पैरामीटर पास करवाए हैं, और इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये। तो ऐसे अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कितना भी पैरामीटर दे के, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, 2 3 4।
और कुछ भी टाइप दे के पैरामीटर आप बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उतना पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं पास करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्रिएट होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।